आखिर कैसे एक शख्स के अंदर गंगा मैया समाहित होती है और भूमिगत जल स्रोत का स्थान बताती है। एक शख्स जिसका दावा है कि गंगा मैया उसके स्वप्न में आई और उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। आखिर गंगा मैया से जुड़ा वह कौन सा रहस्य है जिससे हम आज भी अनभिज्ञ हैं, और कौन है यह व्यक्ति, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज मैं आपको आस्था, अंधविश्वास और विज्ञान के कश्मकश से रूबरू करवाने वाला हूँ। आपने कभी ना कभी देखा या सुना ज़रूर होगा कि जब कभी भी खेत खलिहान या खुले मैदानों में बोर खनन किया जाता है तो भूमिगत जल स्रोत ढूंढने के लिए वैज्ञानिक और देसी तकनीक या प्राचीन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें ये दोनों ही खरे उतरते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी ही प्राचीन पद्धति के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसके तार कहीं ना कहीं आस्था से जुड़े हुए हैं। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और बालोद जिले के आस्था का केंद्र माने जाने वाले गंगा मैया से एक कहानी से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, जिसके कहानी से आप भी शायद अनभिज्ञ होंगे कि एक शख्स जो कि यह दावा करता है कि एक रात या एक दिन सपने में माँ गंगा मैया उसके सपने में आती है और उससे कहती है कि आप भूमिगत जल स्रोत को ढूंढने का कार्य करें, और उसके लिए वह उसको प्रेरित करती है। माँ गंगा मैया उनको प्रेरित करती है और निरंतर वह 22 साल से यह कार्य करते आ रहा है और अभी तक वह शख्स दावा करता है कि अभी तक उसने लगभग 10,000 भूमिगत जल स्रोतों का जो है ढूंढ निकाला है। आखिर क्या है ये आस्था और क्या है उस व्यक्ति के दावे, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार हूँ और बालोद 24 देख रहे हैं आप। माँ गंगा मैया एक उनको शक्ति देती है, उन्हीं शक्ति के अनुरूप वो कार्य करते हैं और भूमिगत जल स्रोत का पता लगाते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन सभी कहानियों के बीच क्या रहस्य जुड़े हैं और ये उनको क्या सच में गंगा मैया सच में उनके सपने में आई या ये सिर्फ एक मिथक है। उनसे बातचीत करते हैं। भैया, आपका नाम क्या? मेरा नाम तान सिंह बरुआ, पेर पार, बालोद जिला और मेरा गुरुर ब्लॉक का निवासी हूँ मैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके सपने में माँ गंगा मैया आई थी, कितने वर्ष ये पुरानी बात है, उसके बारे में बताइए। मैं जिस वर्ष 22 वर्ष का मेरा उम्र था जी, जिस समय मैं एकदम गरीबी पोजीशन पे था, कुली कवाड़ी मजदूरी कार्य करता था मैं। जी, जी, तो माता के दर्शन मुझे रोज सपने में हो जाता था। जी, एक सप्ताह तक लगातार 10 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा। जी, हर समय सपना डेली वही चलता रहा, कभी माता कन्या के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, इस टाइप के मुझे दर्शन अवगत कराते रहे। जी, और पानी जैसे मैं खटिया में सोया रहता बिस्तर में, तो खटिया उफल के पानी में बह जाता था। जमीन में सोता था डर के मारे, तो जमीन से फेंक आ जाता था पानी, इतना भोग जैसे फेंकता था गनगन गनगन। तो मुझे बोला कि बेटा तू घबरा मत, इस कार्य में जगत कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपनी मजदूरी काम को रोक दे और यही तेरा जीवन रहेगा, यही जगत कल्याण के खातिर तू इस कार्य पर आगे रह। महाराज जी, जैसे मेरा कहना ये था कि आपके सपने में माँ गंगा मैया ही आई थी। मेरे कहने का आशा है, मेरे पूछने का आशा ये था कि क्या इससे पहले आप गंगा मैया की पूजा अर्चना करते थे या अचानक से ही आपको गंगा मैया सपने में आई? इसके पीछे की कहानी बताइए। जैसे जनरली सभी लोग दर्शन करने आते थे गंगा मैया, जी, इसी भाव से मैं भी आता था जी, दर्शन के हिसाब से और चला जाता था। जी, और उसी दर्शन में आते आते उनकी ऐसी कृपा बना, तो मुझे नहीं मालूम कि कब उसकी माता की कृपा मुझ पर बरस गए। जी, उसी भाव से मैं आगे रहा। तो अचानक अब लोग को ऐसा लगा कि इसको कैसे, किस रूप में आ रहा है, कैसे मानेंगे गांव वाले। जी, तो मुझे सोमवार और गुरुवार को एक आस्था बना दिया टाइम जी, कि 2 दिन आपको मैं सेवा कंटिन्यू दे सकता हूँ। जी, माता ने अपने बानी पर कायम रहा और आज भी मेरा उम्र 52 हो रहा है, 52 वर्ष से मेरा उम्र हो गया। जी, अभी तक माता का मुझ पर कृपा बरस रहा है और उसी आशाओं से मेरा कार्य पूर्ण रूप से आगे चल रहा है। और गहराई पे जाता हूँ, प्लाट अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एरियाओं में, जी, जहाँ पर मैं पॉइंट स्पॉट पर चेक करता हूँ, वहाँ कहीं पर 500 फीट में पानी मिलता है, कहीं पर 200 फीट में पानी मिलता है, कहीं पर 400 फीट में मिलता है। महाराज जी, जैसे आपको पता कैसे चलता होगा कि इस क्षेत्र में पानी, इस जगह में पानी है? क्योंकि आपने जैसा कहा कि जिस जगह पे अगर आपने बताया उस जगह में पानी निकलना है, जल स्रोत उस जगह निश्चित होता है, वो आपको कैसे पता चलता है? जब मैं माता रानी का माता गंगा मैया के जो
माता जी का फोटो रहता है, चित्र जी। छाया, जी। चित्र छाया, 5 नींबू, 2 नारियल, 5 ध्वजा के माध्यम से अगरबत्ती से सभी माता को मैं, धरती माता को प्रणाम करते हुए, सभी माता को मैं प्रणाम करके पूरा वाहन करता हूँ। जी। और उसी समय माता मुझ पर कृपा, उनके छाया मुझ पर लगा रहता है, आशीर्वाद मुझ पर प्राप्त हो जाता है। और वो माता मेरे साथ में चल कर जिस 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 दिशाओं पर पानी का बहाव रहता है, उसी दिशाओं पर मेरा पैर को ले जाता है, और जहाँ पॉइंट लगता है वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ मैं। जैसे मुझे अनुभव लग आपको जाता है। आपको कंपन वगैरह होता है या कुछ होता है क्या? नहीं, कंपन नहीं होता, मुझे डायरेक्ट स्पॉट पहुँच जाता हूँ कि यहाँ पर ये जगह सही है, सुरक्षित, वहीं जाके खड़ा होता हूँ, वहीं पॉइंट देता हूँ मैं। जैसे कुछ लोगों को मैंने जनरली देखा है कि जी। वो नारियल का इस्तेमाल करते हैं, नारियल के ऊपर बैठते हैं, कुछ लोग नारियल को हाथ में रख के पता लगाते हैं। आप कौन सा पद्धति उसमें यूज़ करते हैं? आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं उसमें? मैं सभी देखने के लिए एल्युमिनियम का राड है वो, जी। एल्युमिनियम बिजली सिस्टम का राड है। जी। एल्युमिनियम के राड के तार के माध्यम से, उसी से मैं जो एक साइड अपने ओर चला जाता है, वो जहाँ पॉइंट रहता है उसी दिशा पर चला जाता है वो। उस एल्युमिनियम के माध्यम से मुझे शॉर्टकट पहुँचता हूँ मैं। जैसे आप बोले हैं जी। नारियल की पद्धति, बोले नारियल की पद्धति भी पॉइंट बताता है पानी, जी। परंतु वो 100 फीट का बताएगा तो 150 का नहीं बताता वो। अच्छा। हाँ, 150 बताएगा तो 250-300 का नहीं बताता, ऊपर लेवल बताता है वो। जैसे महाराज आप बता रहे हो कि 200-250, आपको वास्तव में कैसे पता चलता है कि इतने फीट में पानी आएगा, इतने फीट में पानी है, ये कैसा पता चलता है आपको? अपन वही माता के माध्यम से हमको माता खुद ही वहाँ पर अवगत कर देता है कि कितना फीट यहाँ रेंज जा रहा है गहरा। जी। और मैं तो उतना खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी। गांव देहात का आदमी हूँ, जी। और वही मेरा कक्षा वही होगा कि मुश्किल से मैं 5वीं क्लास गया हूँ, वो भी सही नहीं है, दूसरी तीसरी मेरा सही है, ले देख 5वीं तक पढ़ा हूँ, वो भी सही नहीं है, मतलब पास फाइल नहीं हूँ मैं। अनपढ़ी टाइप से जैसा हूँ कि आपने बताया कि 22 साल पहले माता आई थी, उस समय से आप इस काम को करते आ रहे हैं। पहले क्या शुल्क लेते थे आप और आज क्या शुल्क लेते हैं इस चीज़ के लिए? पहले 351 ही लेता था मैं, जी। गंगा मैया में रेट था 351। उस समय से मेरा उसूल किस चीज़ का रेट था गंगा मैया में? जोत जलाने का, जो जलता है ज्योति हाँ। कलश, जी। उसका 300 के स्थापना से चालू था, जी। मतलब तेल वाला जोत। उसके बाद 551 एक हुआ, 501, 301, और अभी 701 चल रहा है, तो मैं उसमें 51 करा देता हूँ। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि जो शुल्क गंगा मैया में हाँ, चलता है। जो जमारा का होता है एक कलश का, वही शुल्क आप लेते हैं? जी, जो गंगा मैया में जो ज्योति कलश का जो रेट निर्धारित है, जो यहाँ रेट बढ़ता है उसी रेट से मेरा रेट चलता रहता है। अच्छा, तो जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब महाराज लोग होते हैं तो वंशागत उनके जो काम है उनको लोग करते हैं, क्या इसके बाद आपके पुत्र इस काम को कर सकते हैं? ऐसा कुछ? नहीं, मेरे पुत्र लोगों को मैं दिया इसलिए नहीं हूँ कि उन लोग इस चीज़ को बहुत इंटेलिजेंट नहीं समझते, अच्छा। और उन लोग इस चीज़ में प्रयास भी नहीं किए, और इसलिए मैं, क्योंकि ये शक्ति मुझे भूमिफोर मिला है, जी। मैं ये शक्ति को किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अद्भुत शक्ति है, ये अद्भुत कला है। जैसे कि लोग इसको विज्ञान से भी जोड़ते होंगे, क्या आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता होगा कि नहीं ये जो आप बोल रहे हो वो झूठ है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग कि आपके अंदर माता समाहित नहीं होती, ऐसा कुछ? नहीं, बोलने वाला कई लोग बोल देते हैं कि इसको माता आता है, नहीं है, वही बोला, कई बार बोला ना, मैं कितना तकलीफ भी पाया, माता जब आया तो मैं एक दिन तक ले, 2 दिन तक से मैं धूप में पड़ा था दिन में। अच्छा। धूप में, कड़के धूप, चैत महीना में मेरा हाथ गोर फोड़ा आ गया था, अच्छा। मतलब जमीन के अंदर सोए पड़ा रहता था मैं 2 दिन तक, कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं था। इतनी कठिन समस्या किया मैं। कभी एक बार खाना खाया तो दिन भर नहीं खाता था, सोया रहता था मैं धूप में, मतलब एकदम जोर रहता था माता का शक्ति उस समय। तो मैं धीरे धीरे गांव के लोग समझाए बुझाए कि ऐसा दिन भर करेगा तो इसका भी जीवन है, इसको टाइम बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, ऐसा बोला। तो उस हिसाब से मैं महाराज जी, अब तक आपने कितने भूमिगत जल स्रोत का पता लगाया है और अब तक कितने फैल हो चुके हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। जैसा जी, मैं मान लो समझो कि 100 पॉइंट चेक किया, जी। 100 जगह मैं गया हूँ एक सीजन में, जी। तो 100 जगह में हमारा 10 पॉइंट फाइल हो सकता है और 90 सक्सेस हो सकता है, और कर ही रहे 90 सक्सेस, तभी पूरे जिले में चल रहा है काम। जिले भर अब जाते हैं कि कहीं और दूसरी जगह इस काम को लेके जा रहे हैं, लोगों की तरफ से बुलावा आता है क्या इसमें? लोगों की तरफ से ये बुलावा, जहाँ ऑर्डर आ गया, जहाँ जिसको कार्ड मिल गया, मेरा परिचय जानकारी हो गया, गंगा मैया पानी जांच को बुलाया जाए किसी के माध्यम से, तो मैं
हमारे छत्तीसगढ़ के अंचलों से सभी जिला जहाँ से गया हूँ जी मैं, इस जांच के माध्यम से बागेश्वर धाम भी गया हूँ, अंबिकापुर भी गया हूँ 15 बोर के लिए, जी और जगदलपुर भी गया हूँ, अम्बागढ़ चौकी गया हूँ, उड़ीसा गया हूँ, नरहरपुर साइड गया हूँ, कांकेर गया हूँ, पूरा ऐसा क्षेत्र गया हूँ। जैसे आपके कार्य को देख के सुन के लगता है कि एक आस्था आपसे जुड़ी हुई है, तो क्या आप जन सेवा के लिए भी काम करते हैं, या कुछ जैसे कहीं हो गया जिनके पास पैसा नहीं है, क्या वहाँ भी भूमिगत जल स्रोत का पता लगाते हैं और शुल्क नहीं लेते, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जैसे कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं रहता, और मैं पहुंच गया स्पॉट में, गांव में चला गया, तो बोलता है मेरा भी जांच कर दे भैया, फिर मैं बाद में दे दूंगा। तो ठीक है भाई, मैं आपका काम कर देता हूं, जांच कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब श्रद्धा है तब चढ़ा देना, मैं आपके घर मंगने नहीं आऊँगा, बोल देता हूँ। जैसे कई जगह अस्पताल है, मैं वहाँ फ्री सेवा दे देता हूँ, कई जगह शीतला माता है, जाँच के लिए फ्री सेवा दे देता हूँ, कई जगह स्कूल है, विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ भी मैं अपना सेवा फ्री दे देता हूँ। बस मुझे अवगत करें, फ़ोन करके बुलाएं, और मैं वहाँ अपना जांच करके दे देता हूँ। जैसे कि ये शख्स थे जिनका कहना है कि माँ गंगा मैया इनके सपने में आई थी और तब से वो ये काम कर रहे हैं। हालांकि ये पद्धति काफ़ी सारी पुरानी है और लोग आज भी देसी तरीके से भूमिगत जल स्रोत का पता लगाते हैं, और आज भी आधुनिक मशीनें आ गई हैं जिनसे भूमिगत जल स्रोत का पता लगाया जाता है। हालांकि ये जो पद्धति है और ये जो शख्स हैं वो विज्ञान को चुनौती देते हैं, क्योंकि विज्ञान आज अंधविश्वास को नहीं मानता, और हमारा मकसद, हमारा आशा नहीं है कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दें और ना ही किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना होगा तो हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा।